हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीए वर्सेस सीपीए के बारे में। आइए देखें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 2.0। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक कंपैरिजन वीडियो है, जहां पर दोनों कोर्सेज को लेके अलग अलग पॉइंट पर हम कंपैरिजन करेंगे और आखिरी में मेरा फाइनल वर्डिक्ट, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आप कौन से करियर के स्टेज में अगर हैं तो आपको सीए चूज़ करना चाहिए या सीपीए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस तरह की वीडियो हम लगातार डालते रहते हैं और इसके लिए पोल्स भी रिलीज़ करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन पोल्स में आप वोट कर पाएँ, सब्सक्राइब रहना आपका ज़रूरी है। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि अब वहाँ पर मैं लाइव आना शुरू कर रहा हूँ और आपके सवालों के जवाब लाइव दिया करूँगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने इस कंपैरिजन के साथ। पहली बात तो करते हैं कि ये दोनों डिग्रीज़ किस फील्ड से हैं। तो दोनों ही डिग्रीज़ अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड से हैं, यानी कि आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर आप सीए या सीपीए कर रहे हैं तो सर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स सीपीए को एज होता है कि उन्हें यूएस गैप की नॉलेज होती है, और टैक्सेशन की बात करें तो उन्हें यूएस टैक्सेशन की नॉलेज होती है। देखिए, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर जो यूएस बेस्ड हैं, और यहाँ पर अगर यूएस टैक्सेशन का काम उनको कराना है या फिर उन्हें यूएस गैप का काम कराना है तो वो एक सीपीए को प्रेफर करेंगे। तो वही हम बात करें सीए की, यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में महारत हासिल होती है और लोकल टैक्सेशन और लोकल लॉस की नॉलेज होती है, जो एक सीपीए को नहीं हो। अगली बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि सर ये कोर्सेज हम कब कर सकते हैं। तो सीए के केस में हमको एक एज एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि सीए आप 12th के इमीडिएटली बाद भी शुरू कर सकते हैं, जबकि सीपीए करने के लिए आपको वेट करना होगा ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप सीपीए को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एज एडवांटेज मैं देना चाहूँगा सीए को। मगर जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो साथ ही साथ में हमको एक चीज़ और असेस करके यहाँ पर देखना चाहिए कि सर समय कितना लगेगा। तो सीपीए बहुत जल्दी ख़त्म होता है, 1.5 साल के अंदर तकरीबन आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लोग जल्दी भी फिनिश कर लेते हैं। सीए के केस में आपको कम से कम 4 साल तो लगेंगे अगर आप एक बार में भी इसे क्लियर कर लें। सो समय ज़्यादा लगता है, बट स्टिल अगर आप सोच के देखें 12th के बाद आप परस्यू कर रहे हैं सीए, लेट्स से 4.5 साल के अंदर सीए को कंप्लीट कर लिया, तब तक तो आप सीपीए के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। सो इवन इफ द ड्यूरेशन इज़ मोर, यू विल स्टिल बी एबल टू फिनिश सीए बिफोर सीपीए। और वहीं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की वजह से सीए फाउंडेशन अब आपको नहीं देना है, आपको सीए इंटरमीडिएट देना है। सो लेट्स अज्यूम कि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर के अंदर कि भाई हम ग्रेजुएशन के बाद से इंटरमीडिएट देना चाहते हैं, और आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। अभी भी आपको ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद आप इंटरमीडिएट क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 3 साल का समय लगेगा ना। ग्रेजुएशन के बाद भी रिमेंबर, आप सीपीए इमीडिएटली नहीं दे सकते हैं, आपको कम से कम 1 साल और वेट करना पड़ेगा अपने मास्टर्स के लिए, और उसके बाद लेट्स से 1.5 साल का हमें समय लगता है। इन दिस केस ऑल्सो सीए को ज़्यादा समय तो लग रहा है, मगर सिर्फ 6 महीने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूरेशन इज़ नॉट द राइट क्राइटेरिया टू जज। अभी कुछ आप में से लोग सोच रहे होंगे कि सर सीए डिफ़िकल्ट भी तो है, उसके बारे में भी बात करते हैं, बट अभी हम ये अज्यूम करते हुए कि भाई एक ही अटैम्प्ट में आप सीए और सीपीए क्लियर कर ले रहे हैं, कितना समय हमको लगने वाला है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, सर जॉब मिलेगा कि नहीं। इंडिया में अगर हम बात करें तो हमें पता ही है कि जॉब अवेलेबल हैं, और अभी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, बट ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सीए या सीपीए करने का सोच रहे हैं। तो अगर आप अभी शुरू करते हैं तो जब तक आप सीए बनेंगे या सीपीए बनेंगे, तब तक सिचुएशन हम मानकर चल रहे हैं पॉजिटिवली ठीक हो जाएंगी। और इंडिया के अंदर ना ही सीए को कोई दिक्कत आती है, ना ही सीपीए को कोई दिक्कत आती है। बस सीए के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप चाहें तो एक छोटे शहर के अंदर एक लोकल कंपनी के अंदर भी काम कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर अ सीपीए तो आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए एक बड़े शहर जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर सीपीए में इंडिया के अंदर जॉब का क्या सिनेरियो है, इस बारे में आप एक वीडियो बना दें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं ओवरसीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो ओवरसीज़ सीपीए का हैंड्स डाउन रिकॉग्निशन ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिकॉग्निशन। एक सीपीए यूएस दुनिया में काफ़ी जगह जॉब अप्लाई कर सकता है। हैविंग दैट सेड, सीए को भी ओवरसीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। कई सारे देशों के साथ एग्रेसिवली आईसीएआई एमओयूज़ साइन कर रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि कौन से देश के साथ आईसीएआई ने एक एमओयू साइन किया है,
इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल क्लियरली CPA को यहाँ पर एक एज मिलता है और ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो CPA मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बेटर चॉइस होगा। ऑब्वियसली कोई भी कोर्स करने से पहले आप या आपके पेरेंट्स चिंतित होते हैं कि भाई खर्चा कितना होता है। तो अगर हम बात करें CPA की, तो CPA पहले बहुत एक्सपेंसिव कोर्स हुआ करता था क्योंकि इसका एग्ज़ाम देने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता था ओवरसीज़। इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स नहीं थे, बट अब 8 एग्जामिनेशन सेंटर्स आ गए हैं। बट दिक्कत है कि जो 8 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं ये मेजर सिटीज़ के अंदर हैं। इसका मतलब अभी भी हमारा खर्चा जो है लगेगा तो सही, यहाँ पर तकरीबन 3 से 3.5 लाख आप मानकर चलें। यहाँ पर हम सेल्फ स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी से आप कुछ पैसा बचा सकते हो, मगर वहाँ पर आपका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। फिलहाल बात करते हैं CA की, तो यहाँ कितना खर्चा है। अब मैंने देखा है ज़्यादातर वीडियोस के अंदर लोग बड़ी सरसरी तौर पे बोल देते हैं कि यार यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट 50-60 हज़ार लेता है हमसे और कोचिंग के अंदर 2-1 लाख हमारा मैक्स टू मैक्स खर्चा होगा, तो 2-2.5 लाख के अंदर हमारी बात बन जाएगी और इतना एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है CA। बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। रियलिटी में अच्छी कोचिंग्स का एक्सेस के लिए लोगों को अपना घर छोड़कर सिटीज़ के अंदर जाना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, इस केस के अंदर बच्चों का खर्चा सब्सटेंशियली बढ़ जाता है और कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है 4-4 लाख 5-5 लाख CA इंटरमीडिएट के स्टेज तक स्पेंड करते हुए, क्योंकि कई बार उनके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात ना करें, लेट्स से कि आप एक बार में भी क्लियर कर रहे हैं। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अपना घर छोड़कर बाहर किसी Tier 2 सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आ रहा है। उसे रहने का खर्चा देना होता है, खाने पीने का खर्चा देना होता है, कई बार घूमने फिरने का भी, और ये खर्चे मिलाकर ये CA का कोर्स थोड़ा सा हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। सर CA में खर्चा कितना है ये तो बताओ। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो एक्सपेंस है आप रेंज कर सकते हैं समवेयर बिटवीन 2.5 टू मे बी 4 लाख्स, कंसिडरिंग कि आप एक ही बार में क्लियर कर जाते हैं। 2.5 लाख्स अगर आप उस शहर में रह रहे हैं जहाँ पर कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है, और 4 लाख्स अगर आप किसी छोटे शहर से बड़े शहर में जा रहे हैं सिर्फ कोचिंग के पर्पसेस से। अब खर्चे के साथ साथ ये भी देख लें कि कमाई कितनी हो सकती है। तो भाई यहाँ पर इनकम की बात करते हैं तो दोनों केसेस के अंदर एवरेज सैलरी, अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो 6.5 लाख के आसपास एक एवरेज सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स और जनरल अवेयरनेस कैसा है। दोनों कोर्सेज़ के अंदर जो आपने खर्चा किया है मोस्ट प्रोबेबली आप 1 साल में या फिर कुछ महीनों में ही रिकवर कर लेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर मैं ना ही CA को एज दे सकता हूँ यहाँ पर और ना ही CPA को ज़्यादा एज दे सकता हूँ। सो अब ऐसे मुद्दे के बारे में हम बात करते हैं जो रियली मैटर करता है आपके डिसीजन के लिए। सर डिफ़िकल्ट क्या है और सक्सेस रेट हमारा क्या है। तो यहाँ पे पहले डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं। डेफिनेटली ICAI का जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है ये बहुत ही मुश्किल कोर्स है एज़ कम्पेयर टू CPA, बिकॉज आपको आर्टिकलशिप और अपनी पढ़ाई को साथ में मैनेज करना पड़ता है। वहीं हम बात करें सक्सेस रेट की, तो CPA के अंदर वेबसाइट पे उन्होंने खुद बोल रखा है कि हमारे स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट जो है तकरीबन 50% के आसपास रहता है, विच इज़ अ वेरी गुड सक्सेस रेट, यानी कि 100 में से 50 बच्चा जो है वो CPA क्लियर कर ही जाता है। वहीं पे अब हम बात करें CA की, मैंने देखा है कि कई ऐसी कोचिंग्स जो CPA पढ़ा रही हैं या ACCA पढ़ा रही हैं, वो जब वीडियो बनाते हैं ना तो थोड़ा सा बायस हो जाते हैं और बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको एक रियलिटी बताऊँ मैं यहाँ पर। डेफिनेटली CA का पासिंग परसेंटेज सक्सेस रेट जो है थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू CPA, एंड हैंड्स डाउन CPA इज़ ए ईजियर कोर्स और यहाँ पर रिस्क कम होता है क्योंकि आप क्लियर कर जाते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सो बड़ा क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअल एनालिसिस किया। मैंने देखा कि पिछले 5 सालों में यानी कि 10 एग्ज़ाम्स के अंदर पासिंग रेट CA का असल में कितना रहा है और उसका एवरेज निकाला, तो एवरेज पासिंग रेट मुझे पता चला, यू विल बी सरप्राइज्ड, 16% एवरेज, जिसमें कि लोएस्ट परसेंटेज 4 या 5 नहीं था, लोएस्ट परसेंटेज वॉज 10% एंड हाइएस्ट परसेंटेज वेंट अप टू 24% पासिंग रेट। तो ये एक मिथ है कि भाई CA के अंदर 3 से 5% पासिंग रेट होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यही एक अकेला रीज़न नहीं होना चाहिए आपका डिसीजन मेकिंग के लिए। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट कुछ और बात करते हैं कंपैरिजन के अंदर। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो पहले तो देखें नंबर ऑफ़ लेवल्स और पेपर्स कितने हैं। अगर हम बात करें CPA, तो CPA के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर होते हैं। दैट्स राइट, 4 पेपर्स दैट यू हैव टू क्लियर टू बिकम अ CPA। बट वहीं अगर हम बात करें CA के बारे में, तो यहाँ पर 3 लेवल होते हैं। फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर होते हैं और इंटरमीडिएट के अंदर 8 पेपर ईच होते हैं, जिसकी वजह से टोटल हम मिलाते हैं तो 20 पेपर्स कहने को हम बोल सकते हैं कि भाई 20 पेपर हैं। पेपर पैटर्न की हम बात करें तो CPA जो है
MCQ फॉर्मेट में होता है, मगर यहाँ पर भी कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव होते हैं, और साथ ही साथ में ऐसे सवाल भी होते हैं जहाँ पर किसी सिनारियो के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। बट ये पूरे के पूरे पेपर कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। मगर सीए के अंदर ऐसा नहीं है। सीए के अंदर अभी भी हम पेन पेपर पे ही चल रहे हैं। सीए फाउंडेशन के अंदर 2 ऐसे पेपर हैं जो MCQ फॉर्मेट के अंदर हैं, मगर उन दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, जबकि CPA के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक चीज़ और जो सीए एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देता है वो ये है कि यहाँ पर ग्रुपिंग सिस्टम होता है। ग्रुपिंग सिस्टम यानी कि आपको एक साथ कम से कम 4 पेपर तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, आप किसी भी लेवल पे हो। अगर आप उसमें से एक पेपर भी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ते हैं, और ये बहुत पेनफुल हो जाता है अगर ऐसा 1 या 2 बार भी हो गया किसी स्टूडेंट के लिए। तो इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए हमें यहाँ पर 40% मार्क्स चाहिए होते हैं, और एग्रीगेट में यानी कि 4 सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको 40 आ गए, बट टोटल उनका मिला के अगर आप एवरेज निकालते हैं और 50% आपके नहीं आए तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। मगर यहाँ पर सीए ने एक एग्जेम्पशन की बात कर रखी है कि भाई अगर आपको 60+ मार्क्स आते हैं किसी भी पेपर के अंदर तो वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना पड़े। यही हम बात करें CPA की, तो यहाँ पर कोई ग्रुपिंग सिस्टम तो नहीं है, और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज की बात नहीं होती, परसेंटाइल की बात आती है, विच इज़ 72 परसेंटाइल, और कई बार ये लाना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। मगर यहाँ पर ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, आप एक एक पेपर को प्रिपेयर करके भी दे सकते हैं। और आखिरी बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन की। ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन से मेरा ये मतलब है कि CA को देखा जाए तो इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, बट अगर हम बात करते हैं तो CPA की तो सिर्फ 8 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, और ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो हो जाती है, क्योंकि अगर आप उस शहर में नहीं है जिस शहर में सेंटर है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, वहाँ जाकर रहना पड़ेगा, रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर 8 सेंटर तो बहुत कम है। तो अगर हम ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो CA के अंदर ईज़ ऑफ एग्जामिनेशन है। अगली बात हम करते हैं आर्टिकलशिप की। CA बोलता है कि आपको 3 साल आर्टिकलशिप करनी है, और वो आर्टिकलशिप आपकी होनी चाहिए एक रजिस्टर्ड CA फर्म के अंडर, और वहीं पे CPA को 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होता है, जो वो किसी कंपनी में जॉब करके भी कंप्लीट कर सकता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई CA के अंदर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर भी जॉब करने के लिए जा सकते हैं इंडिया के अंदर। तो अगर आपका गोल इंडिया के अंदर ही रहना है तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस्ड पोस्ट के लिए। बट अगर यहीं पर हम बात करें CPA के लिए, तो आप इंडिया में अगर आप रहकर CPA कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, बैंक जॉब्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली अगर आपका प्लान इंडिया में रहने का नहीं है तो ये पॉइंट हम कंसिडर करें ही ना तो बेटर है। अब आखिरी बात हम कर देते हैं वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन को लेकर दोनों डिग्रीज के अंदर ऑप्शंस हमारे पास सेम होते हैं। आप चाहें तो ACCA कर सकते हैं, CFA कर सकते हैं, FRM कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, CWM कर सकते हैं, CIMA कर सकते हैं, CMA US कर सकते हैं। सो दोनों के अंदर फर्दर वैल्यू एडिशंस के लिए ऑप्शंस सेम है, बट यहाँ पर CA को कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलता है। तो जैसे ACCA के अंदर आपको 9 पेपर्स का एग्जाम्शन मिलता है अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो, बट CPA US को सिर्फ 8 पेपर्स के अंदर एग्जाम्शंस मिलता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-1 महीने आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे ACCA कंप्लीट करने में। चलें, तो इन पॉइंट्स के डिस्कशन के बाद अब आते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट। तो अगर आपने 12th क्लियर किया है या फिर आप एक ग्रेजुएट हैं तो CA मुझे ऐसा लगता है बेटर चॉइस है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर CPA आप कंसिडर भी नहीं कर सकते बिकॉज आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। बट अगर आप एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, भाई जैसे टैक्सेशन या लोकल लॉज से रिलेटेड, तभी भी CA इज़ दी ओनली ऑप्शन, नॉट ए बेटर ऑप्शन, इज़ दी ओनली ऑप्शन। CPA करके आप ये काम नहीं कर सकते। कन्वेंशनल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, कंसल्टेंसी की बात नहीं कर रहा। बट अगर आप ओवरसीज़ जाना चाहते हैं तो CPA एक बेटर चॉइस है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं CPA करने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एलिजिबिलिटी एक ऐसा पॉइंट है और ड्यूरेशन ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर कई सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर CPA हमारे ऑप्शन के अंदर ही नहीं होता है, और बहुत लेटर एज पे आकर ही आप CPA परस्यू कर सकते हैं। हैविंग दैट सेड, एक और बात मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि कई लोग CA करने के बाद CPA भी करते हैं, बिकॉज CA करने से उनको इंडिया के अंदर फुल रिकॉग्निशन तो है ही, सारे ऑप्शन उनके पास ओपन है। बट अगर आप ओवरसीज़ जाना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज परस्यू CPA। आप इंडिया में रहकर भी अगर CA और CPA कहते हैं तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर टॉप पोस्ट पोजीशंस एक्वायर कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। फाइनल वर्डिक्ट के अंदर मुझे नहीं लगता और बहुत कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ और बारे में बात कर दें तो कमेंट सेक्शन में बता दो। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ही वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो, क्योंकि हर हफ्ते हम
ऐसे कंपैरिजन वीडियोस और करियर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। अभी के लिए आपके गौरव सर, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।